करता हूँ भाग्य परीक्षा की, पाता हूँ या सब खोता हूँ। कि करता हूँ भाग्य परीक्षा की, पाता हूँ या सब खोता हूँ। इस बार अंतिम दांव पर मैं भी पंचाली को लगाता हूँ। दादाश्री, ये क्या कह रहे दादाश्री? कि पंचाली तो पांचों पद की दुल्हन, तो ये कब हार सकता है? यदि दादा उसको हार गए तो फिर झगड़ा। यदि दादा उसको हार गए तो फिर झगड़ा हो सकता है। हे दादा, पंचाली तो पांचों पति की दुल्हन, तो एक कब हार सकता है? दादा तो उसको हार गए तो फिर झगड़ा। बैठो भाई बैठो। झगड़े झगड़े धमकी ना दे, रात दिन हम पर झगड़े हम पर रहे घर से भीतर बाहर लगे। और ये देखिए हमारी श्रीमान छोटू भाई, ये छोटू कैडर्स ग्राम कुकरा की ओर से 10 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और जहाँ कहीं भी हो हमारे मंच के दाहिनी साइड में आ जाएं, कोई सज्जन मिलना चाहते हैं धन्यवाद। देख रहे हो धर्मराज, छोटों के द्वारा बड़ों का अपमान। हरे दुर्योधन, वो हम सब भाइयों से हरि सबसे छोटा है, और छोटे के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा होती है दुर्योधन। मैं इस बार अंतिम दांव पर मैं पंचाली को लगाता हूँ। मामा श्री, इस बार इस दांव पर पंचाली लगी हुई है, पासा फेंको। हे मामा जी, इस बार अंतिम दांव है। अंतिम दांव पर मैंने पंचाली को लगाया है, इस बार मेरा दांव होना चाहिए। तुम्हारा ही दांव होगा धर्मराज। देख लो खून के दौरान चल रहा है मामा श्री। मामा जी, आप सोच समझ करके पासा फेंके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कायदे से पासा फेंकना मामा श्री। फिर भैया कायर पापी सपने, पापी सपने, मैं समझ गया तूने ही जाल बिछाया है। सीधा लखो भातो युधिष्ठिर को तूने इस सीधा लखो भातो युधिष्ठिर को कायर पापी सपने, तूने मेरे भाई को सीधा समझ करके जाल में फंसा दिया। दुर्योधन, द्रौपदी विजेता, सावधान, मैं रण में तुझको मारूंगा। सौ कंठ कदापि खाता हूँ, रण में तुझको सौ कंठ कदापि खाता हूँ, रण में। आज सभा के मध्य प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तुझे रणभूमि में नहीं मारा तो मेरा नाम शांत होकर बैठ जा रे भीम, बैठ जा रे भीम। बैठो बैठो भाई बैठो। अरे यार राखा घर में कुछ नहीं है, मेहरुआ तो घरे ये समझ लेना
मारता हूँ तो मारता ही रहता हूँ, 4 घंटा लगातार मारता हूँ। मारते मारते सो जाता हूँ, जागता हूँ तो फिर शुरू हो जाता हूँ। मैंने अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर दिया है, छप्पर पर चढ़ाकर काउंटर करता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख रहे हो कैसा अन्याय हो रहा है। शासन है क्यों विदुर, शासन है, लेकिन मामा श्री आज जो जीता हुआ धन है वो अपने अधीन में करना होगा और उस अपमान का बदला भी लेना होगा। अच्छा, जब मैं उस यज्ञशाला में जा रहा था तो द्रौपदी मुझे अंधे की औलाद दब रहा था और मेरी हंसी भी उड़ाई थी। हाँ भांजे श्री, महाराज अंधरा बताओ रही, अंधरा समझ रहा हूँ। बेदौर, तुम सीख जाओ और हमारे भ्रात दुशासन को दरबार में बुला करके लाओ। सीख जाओ, तत्काल जाओ। श्री को दुशासन का नमन सबका नमन है, दुशासन नमन है। माता श्री मुझे दरबार में किस लिए याद किया? हाँ, दरबार में बुलाने का एक विशेष कारण है। कौन सा विशेष कारण? तुम तत्काल इन 5 पांडवों के दरबार को जाओ और वो जो द्रौपदी पंचाली के नाम से विख्यात है उससे जाकर के बतला दो तुम्हारा 5 पति तुझे जुए में हार गए हैं और महाराज दुर्योधन ने जीता है, इसलिए दुर्योधन की दासी बनकर के रहना पड़ेगा। ठीक है भ्राता श्री, जैसे आपकी आज्ञा। सीख जाओ, सीख जा रहा हूँ। जाओ, जाओ। पंचाली भाभी को दुशासन का नमन सरकार हो। खुश रहो दुशासन, कहो दुशासन हमारे दरबार में इसलिए आना हुआ? भाभी जी, आने का एक विशेष कारण है। कौन सा कारण है दुशासन? आपके 5 पति राज पाठ धन दौलत साथ साथ में आपको भी जुए में हार चुके हैं, इसलिए चलो मेरे साथ, मेरे भ्रात दुर्योधन की तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। ये क्या कहते हो दुशासन? हमारे 5 पति ये रात पाट धन दौलत सब जुए में हार गए हैं और साथ साथ मुझे भी जुए में हार गए हैं। हाँ। मुझे दुर्योधन की दासी बन करके रहना होगा। चलो सीख चलो। नहीं दुशासन, कि दासी तो हो ही
से इनकार करती क्यों इनकार करती है? जब मेरे भ्राता दुर्योधन ने जुए में जीत रखा तो क्यों नहीं जाएगी? जबरदस्ती खींच कर ले चलूंगा। दुशासन, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मर्दों के सामने नहीं बयान। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने बखान नहीं कर सकती? अरे मैं तो तेरा देवर हूँ और फिर छोटा हूँ, मुझसे कैसी शर्म? बोल क्या कहना चाहती मैं है? सभा के मत क्यों नहीं जाना चाहती हूँ क्यों नहीं जाना चाहती है? कि दूसरी बात